छात्र हैं टॉयलेट करने के लिए बाहर ना जाएं साहब। सुनो मेरी बात। दूसरी बात बड़े 2 टॉयलेट बन रहे हैं, बन गए स्तर लगा दिए हुए। विधायक जी उरे कई बार आगा, अब विधायक जी 5 साल में पिछले साल बोल के गया, वो अभी तक कार्य को नहीं हुए उनको। आश्वासन दे रहे बार बार, मतलब कई दिनों से आश्वासन दे रहे हैं और वो कह रहे करवा दूंगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और तो अधिकार है नहीं कि हमको उसको प्रेशर में क्या क्या कर दें। बजट हमारे पास इतना ही होता है, बजट ही नहीं देता। नमस्कार, मैं सचिन सैनी फिलहाल आलाफा खेतड़ी क्षेत्र के संजय नगर के अंदर मौजूद हाँ। और जो गवर्नमेंट स्कूल है बड़े ग्रामीण है मीणा वाले के अंदर बड़े इकट्ठा हो रहे हैं। बन से पूरी बातचीत कराने को हो रहा है, इकट्ठा होने को कारण क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है तारा? विक्रम सैनी सिसवाला। पूरे इकट्ठा होकर क्या आ रहे हो स्कूल के अंदर? साहब ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी और सीनियर स्कूल है और इसकी हालात इतने जर्जर हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे, वो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। और वो हम गार्जियनों को, अपने माता पिता को घर जाकर बताते हैं कि हमारे मतलब जब हम रूम में बैठते हैं तो ऊपर से पानी टपकता है और छत से प्लास्टर वो टूट कर हमारे ऊपर गिरता है। तो आज हम सभी ग्रामीण लोगों ने मिलकर आज प्राचार्य महोदय को, शिक्षा मंत्री के नाम आज हम सभी ग्रामीण लोगों ने मिलकर ज्ञापन भी देंगे और मीडियम के माध्यम से हम लोग शासन और प्रशासन तक और संबंधित शिक्षा विभाग तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। तो अगर अलावा जनो ये जर्जर भवन थे बता रहे हो, अगर अलावा और क्या समस्या आ रही है साहब? समस्या तो बहुत हैं, लेकिन जो झालावाड़ में जो घटना घटी, जो जान और माल की, हमें मतलब दुख है इस बात का और हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं उन नन्हे मासूमों के प्रति। कहीं ये घटना हमारे बच्चों के साथ ना हो जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज ज्ञापन भी दिया है और मांग की है कि हमें विकास बाद में चाहिए और विकास सिर्फ फाइलों में सिमट रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें सुरक्षा चाहिए बच्चों की और जो प्राथमिक ज़रूरत है बच्चों की, चाहे वो पानी की मांग को लेकर हो, चाहे वो आज विद्यालय के अंदर जो टॉयलेट्स हैं, शौचालय हैं, आज उनके हालात जर्जर हैं, वो चालू ही नहीं है और नियमित रूप से उनकी साफ सफाई भी नहीं होती। बच्चे टॉयलेट्स करने के लिए, वॉशरूम करने के लिए बाहर आते हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी इस स्कूल के लिए। एक तेवरे ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हो, मैं तासे पूछूं तो उरे का सरपंच है अब को नहीं आएगी? सरपंच साहब तो एक बार आए थे, जड़ बराव दिखाई देना 10-15 दिन पर है, उनके बाद उनको नहीं। तो समाधान बनने लाग रहे हो कि नहीं भैया? मैं समाधान होना चाहिए, इनको समाधान बनने तो लाग रहे हो, नहीं लाग रहे हो, पर मैं थारा मीडिया का माध्यम से बताऊं जो कि पूरी तो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में आ इनमें पूर्ण पानी भर जाए, पूरा ग्राउंड में पूरे में पानी भर जाए एकदम। बच्चा ना तो इनमें बैठ सके ना उठ सके, ऊपर से टपका पड़े, नीचा से पानी भरे जाए, बैठेगा कटे। ये तो थोड़ा खुल जाए राम जी जना पटे जे और इनकी तरेड़ दे देखिए सारा मकाना में जर्जर अवस्था में चूनू झरझर पड़ रहे जाए। पिछला मकान जो शुरू का बने वो 80 साल पुराना जे, कोई मकाना में 30 साल पुराना बने जाए, कोई 20 साल पुराना बने जाए। सारा मकाना में दीवारा में तरेड़ हो रही है, सारा एकदम जर्जर अवस्था में हो रहा है, सारा पूरा रिपेयर के लिए तैयार है। जो 80 साल पुराना मकान जो बनने तो नया ही बनाओ, बिल्डिंग तो बढ़िया रहे। 80 साल जो पुराना थे जो बता रहे हो, कमरा बन भी बच्चा बैठे, सब में बच्चा बैठे, सब में तो बिल्डिंग पूरा कमरा कितना आगे दे दो, बच्चा कौन बैठेगा? 12वीं तक स्कूल जाया बच्चा कितना 12वीं तक की स्कूल में बच्चा बैठेगा, सारा ही कमरा में बैठेगा। कमरा तो 2.5 कमरा तो थे, हम ही बैठेगा, बच्चा तो जाएगा बैठे बगले। तो ये तो जो झालावाड़ में हुई कहानी बता रहे हो 80 साल जो पुराना, जी दिन वेगी ना उस दिन ही सरकार ओजू मीना डाणी मीना वाली संजय नगर के लिए जागे, जी इधर कौन जागे कोई भी। जब तो सब आ जाए शिक्षा मंत्री मरगा नहीं मरे जित तक कोई आवई को नहीं के सांग जाइयो सरकार को मेरे नियम समझ में नहीं। मीडिया के माध्यम से अवगत करवाया था और यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो यहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं इस स्थिति और परिस्थिति इस विद्यालय की, तो शासन और प्रशासन को उन्होंने पहले भी अवगत करवाया था। अभी ध्यान किसी भी प्रकार का मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर मतलब सुविधा के नाम पर 2004 के बाद इस विद्यालय के अंदर, चाहे वो निर्माण के माध्यम से आप देख लो, चाहे वो शौचालय के हिसाब से देख लो, चाहे पानी की व्यवस्था के हिसाब से देख लो, फर्नीचर की व्यवस्था के हिसाब से देख लो, 1 रुपया का काम नहीं हुआ। हाँ, लास्ट काम कब हुआ? 2004 में। 2004 बाद में, यानी 20 साल ऊपर हो गया। हाँ, और तभी इसके हालात ऐसे हैं, तभी हालात ऐसे हैं, खंडर हैं।
और एक समय हुआ करता था कि इस स्कूल में 900,000 तक विद्यार्थी मतलब अध्ययन करते थे, और इन असुविधाओं के कारण आज स्थिति ये है कि 200 से 250 की स्ट्रेंथ सिमट कर रह गई। वो क्यों नहीं आ रही? वो इन असुविधाओं के कारण। मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय का जो बुनियादी जो ढांचा है और जो टूटती हुई दीवारों की जो छत है, इससे विद्यार्थियों का मनोबल कमज़ोर हो रहा है, उपस्थिति भी कमज़ोर हो रही है, और यहाँ के शिक्षकों और बच्चों के अंदर और गार्जियन के अंदर मतलब एक डर है कि कहीं हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से घर पहुँच पाएंगे। तो रहेगा कि भाई साहब आप मौत में गड़ा कौन लगाओगे। हाँ, तो बम भी घर का है जो प्रिजन है, भी यहाँ सोचे थोड़ा घना किनो रुपया ठाठ हो गए प्राइवेट में भेज दें, ठीक रहा कम से कम जीव तो उल्टा। साहब मैं आपको बता दूं कि गांव के लोग इतने यहाँ पर जागरूक हैं और इतने समझदार भी हैं कि यहाँ की जो भामाशाह हैं, जो इसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए, बहुत बार आपको ये 4 दीवारी है इधर है, इसका भी निर्माण भामाशाह की बदौलत ही हुआ है। उधर जो वाटर कूलर लगा हुआ है पानी के नाम पर, वो भी भामाशाह की ही देन है। आज ये इधर जो 2 कमरे बने हुए हैं, कितने 2 हैं, 4 कमरे, वो भी सिर्फ भामाशाह की ही देन है। यहाँ मतलब शासन प्रशासन की तरफ से, यहाँ के प्रतिनिधियों की तरफ से 0 है, 1 रुपया भी नहीं लगाया गया इस शिक्षा के नाम पर। भामाशाह की तरफ से जो चुनाव हुए हैं तो भाई साहब एक चुनाव वगैरह हुए हैं तो जो विधायक वगैरह जो वोट मांगने के लिए आओ तो भाई ध्यान को दे भाई फ्यूचर आगे बच्चा को स्कूल से स्टार्ट हो है। भाई साहब विधायक और सरपंच उरे बोल के चले जाए और कोई विकास को नहीं होगा, कुछ भी जमा लो बोल के चलेगा और माना चाहे 10 साल हो जाए 5 साल हो जाए, आज तक 1 रुपये को लगाऊं मैं तो कि मैं आया को कि मैं करवा तो नहीं रखे हुए गांव के जो वो बोलिया कि भाई काकड़ के बाहर ना निकलता है मैं भूल जा। भाई साहब ये तो देखो मानव बेरोको ने और विधायक जी उरे कई बार आगा, अब विधायक जी 5 साल में पिछले साल बोल के गया, वो अभी तक कार्य को नहीं हुए उनको। और सरपंच साहब ने कि दिखा को नहीं स्कूल में, मैं तो गांव का स्कूल के अंदर बीच में जोड़ो भरे हुए है तो बच्चा बैठेगा खड़े रूमा में पानी पड़ रहे है। हाँ तो हमें इको मीडिया के माध्यम से यही कह रहे था ने इको जल्दी से जल्दी समाधान हो है और ये पानी को भराव क्षेत्र इन्हें बंद करो और आन रूमा ने जर्जर हालात का है ये दोबारा बनाओ। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार नायक। सर ये जो गांव का इकट्ठा हो गया है स्कूल में तो एक की समस्या ले गए? समस्या यहाँ बिल्डिंग की समस्या है, पानी भराव की समस्या है और तो छोटी मोटी समस्या है जो गांव वाले कर देंगे। दरारे वाली बिल्डिंग की आ गई ना सारी समस्या जो बिल्डिंग की है कि इसमें कहीं छत टपक रही है, कहीं दीवारों में सीलन आ रही है, इसलिए आए हैं कि भाई कल हमारे बच्चों के साथ कोई इस तरह का हादसा न हो जाए जैसे झालावाड़ में हुआ है, इसलिए लोग आए। तो और रास्ता वाला जो मेन तो रास्ता भी है कि हमारे पास यहाँ सरकार भी हमें कहती है और तुम लोग भी कहते हो तो भाई नामांकन वगैरह कम हो रहा है, तो इसका मेन कारण तो मैं ये मानता हूँ कि जो आसपास के जितने भी हैं ना दानियों से जितने भी हैं मतलब रास्ता है ही नहीं। बच्चे कीचड़ में मतलब कई तो टकनों से ऊपर है, कई गोडों तक भी पानी है और कीचड़ है, मेन तो कीचड़ है, उसमें बच्चे किस तरह से मतलब चप्पलों में पानी भर जाता है, जूतों में पानी भर जाता है, कैसे आते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। तो एक जने ग्रामीण आके थाने ज्ञापन दियो है जो भाई स्कूल की समस्या लेके तो थे आगे थर विभाग में कोई सूचना पहुँचाओगे था तरफ से? हाँ वो तो देखो आपने हमें जो ज्ञापन दिया ना, ये ज्ञापन मेरे संबंधित उच्च अधिकारी हैं उनको मैं भेजूँगा और कलेक्टर साहब को भी वही भाई चैनल के थ्रू भेजूंगा, भाई CBO साहब भेजेंगे, DO साहब जैसे भी भेजेंगे या फिर यहाँ के JNN वगैरह हैं उनको मैं नोटिस में लाऊंगा कि भाई इस तरह से कोई समस्या है इनका मतलब समाधान करो किसी भी तरह से कि कोई अनहोनी न हो जाए बच्चों के साथ। इसके लिए बार बार मैं कोशिश करूँगा और जो दिया वो मैं आगे भेज दूँगा। चलो ठीक। एक भाई साहब मेरा लास्ट सवाल ये कि जो कंडीशन है जो कमरा की है जो स्कूल की जो बीच में पानी भर रहा है बाथरूम में कंडीशन में भी देखी है, अब भी थे ज्ञापन भी दे रहा हो, अगर नहीं समाधान रहे तो आगे ग्रामीणों को क्या रोक रहे हो? देखो मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं कि हमारा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम इनको अवगत करवाएं जी। ठीक है, अगर हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है इनको, अगर 15 दिन में किसी भी प्रकार के हमें संतुष्ट अगर गार्जियनों को नहीं मिलती है तो हम लोग इसको ताला जड़ेंगे गेट पर और विरोध प्रदर्शन करेंगे पुरजोर तरीके से। स्कूल खोलने नहीं देंगे हम। धरनों भी देंगे उधर, हाँ धरनों भी देंगे और ये टाबरों को और एक ही रास्ता टाबरों को आने जाने को कोई रास्ता खराब हो जाते टाबरों में कोई परेशानी हो जाए, इसमें पानी भी जो जाए ये छत टूट रही है पानी भी पड़ा है हम। हाँ ये कहीं नहीं है मान देख चलो बाबू जी धन्यवाद। खूब देख लियो आराम से कि कितनों को पानी भर दो और कितनों को विकास चाहिए को
ये सुविधा। अभी किसी ने बताया कि मात्र 75 स्ट्रेंथ बच्चों की मात्र 75 है, जहाँ पे 900,000 की संख्या हुआ करती थी। आज स्कूल में 75 बच्चे बताते हैं टोटल। कितनी मतलब प्रशासन गवर्नमेंट का कितना खर्चा हो रहा है इनकी सैलरी के लिए? आप एवरेज निकाल के बताओ कितना खर्चा हो रहा है। मात्र 75 बच्चे, क्यों? इसी कारण से कि स्कूल की व्यवस्था जब से 80 वर्ष के करीब लगभग हो गए देश को आज़ादी के, 80 वर्ष के दौरान गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा इसमें। पूरा जो भी भामाशाहों के द्वारा कमरे वगैरह बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक चवनी नहीं लगी हुई इस स्कूल के अंदर। और ये दसाया संजय नगर ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी स्कूल है। ना साइंस की व्यवस्था है, ना इसकी कॉमर्स की व्यवस्था है, केवल आर्ट्स फैकल्टी है यहाँ पे, ना एनसीसी है इसके अंदर, कोई सुविधा नहीं है इसके अलावा। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए वैसा बच्चा खड़े था सारा बाकी सब्जेक्ट के लिए जो साधन संपन्न लोग हैं ना, वो तो देखो बस लाग जाए। हाँ, वो प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं, दूर हॉस्टलों में डाल देते हैं। और यहाँ के जो गरीब के तबके के बच्चे हैं, या तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर उनको दूर जाना पड़ता है, या फिर मजबूरी में आर्ट्स ही ले, या फिर मजबूरी में आर्ट्स ही लेना पड़ता है। जी भाई साहब मेरा यही कहना हो जाए कि संजय नगर की बहुत बुरी दशा आ जाए। ना तो भाई संजय नगर के बारे में कोई सुन बाड़ो, ना के बारे में कोई कह बाड़ो। ये युवा साथी जी, ये रास्ता के बारे में उठाऊँ आज स्कूल के बारे में। ये स्कूल की इतनी भयंकर दशा है कि मैं लाग सुबह प्रार्थना भी कहीं से होती होगी। प्रार्थना करवा की जगह बच्चे टाबर पानी में बैठ के प्रार्थना करते हैं, भिजे हुए होते हैं। अगर उसका कपड़े पूरे भिगे होंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे? हो ही नहीं सकती। और तो इसकी जर्जर स्थिति है। मैं सरकार और प्रशासन से ये मांग करूँगा, आप जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत करवाएं। अगर मरम्मत नहीं होगा तो अगर सीधी आंगली से घी नहीं निकलता है ना, हमें टेढ़ी भी करनी आती है। 15 दिन के भीतर अगर वो करवा देते हैं मरम्मत या गेट बंद करके इसी रोड के ऊपर इसी यहीं पर ही शासन और प्रशासन से बात करेंगे और स्कूल का काम करवाएंगे। पूरा जो ग्रामीण इकट्ठा हैं बन साफा बातचीत करी है। और जो स्कूल की जो कंडीशन है, जो बाथरूम है, कमरा है और जो ग्राउंड है, यानी बीच को जो ग्राउंड है जड़े प्रार्थना करवाओ हैं, बड़े एकदम से पानी भरे पड़े। अब तो बारिश हो रही क्यों नहीं है? बारिश जै दिन हुआ है वह दिन आगे कमरा तक एकदम कमरा के अंदर भी पानी चल जाए है। यह कंडीशन स्कूल की है। दोस्तों थारों के खाना है स्कूल की कंडीशन देखे थे भी थारी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। लगातार रहेंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।